Hello students, welcome to the DavHand Learners channel. So this is the part 6 of the chapter 4 macroeconomics measurement of national income. तो हमने अब तक वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड हमने डन कर लिया था. आज हम एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. उसके बाद एक दो टॉपिक और बचेंगे चैप्टर में. देन वी विल डू दिस एंड आफ्टर दिस वी विल डू मनी एंड बैंकिंग. सो लेट्स स्टार्ट कि एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स हमें करने कैसे हैं. सो द क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी. इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं PFCE एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सो अब आपको ध्यान देना है कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना होने की बजाय ये क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. एक्स्ट्रा टेंशन देनी है इस पॉइंट पे. फिर यहाँ पे है चेंज इन स्टॉक जो कि हमें 400 दे रखा है, इम्पोर्ट्स 500, एक्सपोर्ट 600. तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो ये रहा इसका सोल्यूशन कि हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकालना है. सो एक्सपेंडिचर मेथड वैसे भी अगर हम सारे एक्सपेंडिचर को प्लस कर दे तो वो हमें जीडीपी एमपी ही देता है, ये हमें पता है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर दो. हालांकि ये हमें दिया नहीं हुआ अभी क्वेश्चन में, लेकिन हम इसे ही ऐड करते हैं. ये जनरल फार्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है, डैट इज 1200 एंड GFCE इज 200. सो 200 करोड़ आई हैव रिटर्न इट. GDCF, अब GDCF में क्या क्या चीज़ें आती है. GDCF में हमारे पास आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक तो, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक को मैं CS लिख रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप पूरा लिखना. नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हमें पता है. पर चलो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट EI ना लिख के मैं प्रॉपर टर्म्स ही लिखता हूँ, कि आपको फिर आगे जाके दिक्कत ना हो. नेट एक्सपोर्ट को हम E-I मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिख लिया था, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो एक्सपोर्ट को हम X से डिनोट करते हैं और इम्पोर्ट को हम M से डिनोट करते हैं. सो X माइनस M इज़ नेट एक्सपोर्ट. सो अब हम आगे चलते हैं. 1200 प्लस 200, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है 300 और चेंज इन स्टॉक गिवन है हमें 400. सो 300 प्लस 400, देन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे हम, जो कि है 600 एक्सपोर्ट और माइनस 500 इंपोर्ट. सो फिर देन वी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसका आंसर 2200 करोड़. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली तो सिंपल होगा ही. नाउ ऐसे ही हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और फिर इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के साथ जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे. सो सेकंड क्वेश्चन नाउ इट इज़ ऑन योर स्क्रीन. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें GNPFC कैलकुलेट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जिसे हम कहते हैं. तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें नेट डोमेस्टिक तो कभी सिखाया ही नहीं, हमें तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सिखाया. तो क्या हो गया, आपको नेट और ग्रॉस, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो. तो ये 350 करोड़ से रखा है. क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 100 करोड़. GFCE हमें दे रखा है 200 करोड़. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 करोड़. देन ओपनिंग स्टॉक भी हमें दे दिया. इस तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अब तक तो सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, हम नेशनल इनकम का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग अदर देन डेप्रिसिएशन. Okay, so depreciation is 50 crores. Net export is -10. It means import ज़्यादा हुए हैं export से. Private final consumption expenditure is 1500. So now we will do the solution. दो और इन्फॉर्मेशन दे रखे, डैट इज इम्पोर्ट इज 20 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -30, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमारी ज़्यादा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से. ओके, आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू. सो अब हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे.
तो अब हम इसे कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या देता है? जीडीपी एमपी ऑब्वियसली। तो जीडीपी एमपी से सबसे पहले हम क्या करते हैं? पीएफसीई प्लस करते हैं, फिर जीएफसीई प्लस करते हैं, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है। देखो 1500 करोड़ दे रखा है, तो 1500। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है? 200 करोड़। सो वी विल ऐड 200 हेयर। फिर जीडीसीएफ की बात करें तो जीडीसीएफ हमें एग्जैक्ट दे रखा है? नहीं, जीडीसीएफ नहीं हमारे पास एग्जैक्ट। तो क्या करें? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। अच्छा, जीडीसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे आप चेंज इन स्टॉक भी कहते हो। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती है। क्या चेंज इन स्टॉक डिटरमाइन हो सकता है? ये जो मैंने एरो लगाया है यहाँ पे ज़रा देखो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक की तो प्रॉब्लम चली गई। अब क्या बचता है हमारे पास? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे पास नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट में। तो इसे ग्रॉस कैसे बनाए? नेट को ग्रॉस में बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि डेप्रिसिएशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे जीडीसीएफ के लिए? एनडीसीएफ करेंगे। हम जीडीसीएफ को क्या लिखते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, यही लिखते हैं। और नेट एक्सपोर्ट को हम क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब लेकिन यहाँ हमारे पास जीएफसीएफ नहीं दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, उसकी जगह क्या दे रखा है? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब हम नेट को कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड ऑन करेंगे। तो मैं इसे यहीं पे इरेज करके लिख देता हूँ कि नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। डेप्रिसिएशन को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम वैल्यू, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट कितने का है? एक्सपोर्ट है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है देखो, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दे रखा है -10। तो अगर तुम इंपोर्ट अलग से भी दे दो तो हमें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्रॉस हमें यहाँ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट से मतलब है। जब हमें दे रखा है तो हम क्यों अपना दिमाग खर्च करें? तो कितना दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स? -10। सो -10 यहाँ पे लिख दो। 1500 प्लस 200, हम कैलकुलेशन साथ साथ करके ही रखते हैं। फिर 1500 200 1700 एनएफसीएफ, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन है 350, तो हमने 350 यहाँ लिखा। फिर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है? 50 करोड़। सो 50 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो 100 -60, 100 -60 और यहाँ पे -10। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1700 350 2050 प्लस 50 प्लस 100 -60 -10 -70। सो ये हो गया हमारा ₹2130 करोड़। ओके, आंसर आ गया हमारा 2130 करोड़। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। हाँ कर देते हैं, मार्क्स कट के आ जाएंगे, क्योंकि हमें जीडीपी एमपी निकाला है और हमें क्या चाहिए? जीएनपी एफसी। तो अभी हमें एक और स्टेप करना है, जीएनपी एफसी निकालना है। तो जीडीपी एमपी में ऐसा क्या प्लस माइनस करूँ कि जीएनपी एफसी आ जाए? एमपी से एफसी जाना है, क्या करूँ? -NIT। फिर डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल पे जाना है, क्या करूँ? NFIA प्लस कर दो। ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो छोड़ो फिर। जीडीपी एमपी का आंसर क्या है? 2130 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 40, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -30। सो ये -40 प्लस NFI इज -30, मैंने साथ में लिख दिया। सो 2130 -30 इज 2100, 2100 -40। तो इसका आंसर आ गया ₹2060 करोड़। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। अब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये श्योर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो अब हम करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें इस बार क्या निकालना है, GFCF, GDCF नहीं, GFCF। ओके, इस पर ध्यान देना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, नेट एक्सपोर्ट -50, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस लाइक GDP MP हमें दे रखा है 2500, ओपनिंग स्टॉक इज़ 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ 200। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास क्या आता है, GDP MP, ये हमें पता है, इसलिए हमें GDP MP क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि हमें GDP MP नहीं निकालना है इस बार, हमें GFCF निकालना है। तो एक वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। GDP MP क्या होता है, PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF। अब मैं GDCF तो आना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें GFCF ही निकालना है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं इसे अलग अलग ही लिख देता हूँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक, ठीक है। क्योंकि GDCF तो आना नहीं है, तो उसे लिख के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ। और नेट एक्सपोर्ट, ओके। अब GDP MP कितना आया मेरे पास, 2500, PFCE 1000 and government final consumption expenditure is 500। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना है। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 200 माइनस 300। और फिर नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट हमें कितना दे रखा है, -50। सो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1500 प्लस GFCF -100 -50, फिर ये हो जाएगा -150, 1500 प्लस GFCF 2500। सो हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, 2500 माइनस 1500 अगर मैं कर दूँ, आ जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 150, प्लस माइनस को मैं इधर लेके चला गया, GFCF 1150 करोड़। सो दिस वुड बी आर आंसर कि GFCF का वैल्यू है 1150 करोड़। सो एक्सपेंडिचर मेथड के अब तक हमने बेसिक क्वेश्चंस करे, अब हम थोड़े मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स करेंगे। जैसा कि अब हमने तीनों मेथड कर लिया है, तो मैं 3 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के करा रहा हूँ, ताकि आप उससे भी यूज टू हो जाओ, एंड देन यू विल बी गुड इन नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आएगा तो आप 6 नंबर आराम से उठा सकते हो, गेन कर सकते हो। ओके, सो लास्ट के 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मिसलेनियस के। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो दिस इज़ आवर फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमें दोनों मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, आपके आंसर सेम ही आने। क्योंकि 3 मेथड हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि तीनों के आंसर सेम ही निकलते होंगे, इसलिए 3 तरीके के मेथड बने। तो ऐसे ही अगर ऐसे 2 मेथड से निकालने का क्वेश्चन आए तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपके दोनों मेथड से आंसर सेम है या नहीं। नहीं है तो आपने गलती की है, सिंपल पता चल जाएगा। फर्स्ट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है मैं बताता हूँ, PFCE आपको 350 दे दिया। फिर गवर्नमेंट सेक्टर ने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उसे क्या बोलेंगे, GFCE। ओके, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मिक्स्ड इनकम है वो है 35 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 70 करोड़। ओपनिंग स्टॉक इज़ 15 करोड़। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ 250 करोड़। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें, इम्पोर्ट्स गिवन है, रेंट, देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट्स और प्रॉफिट। तो हमारे पास बहुत सारी आइटम्स है डील करने के लिए, तो हम एक एक वन वन वाइज सबको डील करेंगे। अब हम इनकम मेथड से करते हैं, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स अब इनकम मेथड ना भूल गए हो एक्सपेंडिचर मेथड के साथ साथ। ओके, सो इनकम मेथड याद रखो, ऐसा नहीं है कि भूल जाओ। तो इनकम मेथड में GDP MP नहीं देता। अगर आप ये सोच रहे हो कि GDP MP देता है तो गलत हो, आप पहली स्टेप पे NDPFC देता है इनकम मेथड में, और उसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम।
ओके। एंड देन ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट, रॉयल्टी देखते हैं, रेंट मैंने देखा था क्वेश्चन में है ये रहा, रॉयल्टी आई गेस नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो अब हम ये 3 चीज़ें ही लिखेंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, और मिक्स्ड इनकम। तो ऐसे हमारे आंसर आ जाएंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 250 करोड़। 250 करोड़ हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है। फिर रेंट हमें कितना गिवन है 75 करोड़, इंटरेस्ट 25 करोड़, 75 करोड़ इंटरेस्ट 25 करोड़, एंड देन प्रॉफिट हमें गिवन है 100 करोड़ का, 100 करोड़। अब बचा हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये रहा मिक्स्ड इनकम 35 करोड़, मिक्स्ड इनकम इज 35 करोड़। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे हम ऐड, 275, 250 प्लस 25 275, फिर प्लस 75 करना है, प्लस 135, 100 प्लस 35 135। ओके, सो व्हेन आई एडेड अप आंसर आया हमारा ₹485 करोड़। किसका आंसर, एनडीपीएफसी का। क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखना निकालना क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, NNPFC। हमने क्या निकाला, NDPFC। तो अब हमें NNPFC में मूव करना पड़ेगा, तो अब हम वही करेंगे, NDPFC। अब एफ सी कॉन्सेप्ट सेम है, नेट नेट कॉन्सेप्ट सेम है, बस हमें जाना है तो क्या, डोमेस्टिक से नेशनल कॉन्सेप्ट पर। क्या करें, NFIA प्लस कर दो, और कुछ नहीं। तो NDPFC आया हमारा 485 प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -5। सो अब हम -5 कर देंगे, तो आ गया हमारा ₹480 करोड़। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब जब हम यही चीज़ एक्सपेंडिचर मेथड में निकालेंगे ना, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अगर हमारा 480 है तो आंसर सही है। तो ऐसा फ़ायदा होता है इन क्वेश्चन का 6 मार्क में। इसलिए 6 मार्क में न्यूमेरिकल करना ज़्यादा ईजी है। अब इसके बाद एक थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा कि कौन सी आइटम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है, नेशनल इनकम, वो भी सही है। बट अगर आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और आप न्यूमेरिकल में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, देन अगर आप उसे करोगे तो आपके 6 मार्क पक्के हैं। आइटम्स में तो फिर भी हो जाता है, कई बार माइंड नहीं चलता या कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इनमें अगर एक बार पॉइंट पे हो जाए चीज़ें तो नहीं होएगी कंफ्यूजन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नहीं नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, अभी एक्सपेंडिचर मेथड रहता है। ओके, सो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे क्वेश्चन को टू चेक, और उसने वैसे भी बोला भी है कि एक्सपेंडिचर मेथड भी निकालना है। सो इसमें हमें क्या आएगा, GDP MP आता है एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP आता है। सो PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ PFCE हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हमें PFCE दे रखा है 350 और 100। गवर्नमेंट सेक्टर का मैंने देख लिया GFCE, तो अब हमें दे रखा है 350 प्लस 100, यहाँ मैंने लिख दिया। अब GDCF में क्या क्या दे रखा है, GDCF क्या पूरा दे रखा है, आई हैव टू चेक। GDCF नहीं, GDF दे दिया, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब चेंज इन स्टॉक अभी हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 25, ओपनिंग स्टॉक कितना है 15, सो और GDFCF हमें दे रखा है 70। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, GDFCF को हम क्या लिखेंगे 75 आ गया, GD ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा 75। उसके बाद हमें चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक था हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 25 माइनस 50। तो इस तरह मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। अब नेट एक्सपोर्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमें शायद डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू यहाँ दे रखी है 10 और इम्पोर्ट्स की वैल्यू दे रखे हैं यहाँ 20। तो 10 माइनस 20 करना पड़ेगा हमें, 10 माइनस 20 जो कि होता है -10, तो मैं यहीं लिख रहा हूँ -10। 350 प्लस 100 450 प्लस 75 प्लस 25 माइनस 15 10 माइनस 10 कैंसल,
450 और 75, 45 7 52, सो ₹525 करोड़ आया हमारा GDP MP। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए NNPFC नेशनल इनकम। तो अब हम GDP MP से क्या करेंगे, नेशनल इनकम लाने के लिए MP से FC पे जाना है, क्या करें माइनस NIT, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करें NFIA, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करें माइनस डेप्रीसिएशन। सो GDP MP आया 525 माइनस NIT देखते हैं हमारे पास कितना है। NIT हमारे पास है 25, 25। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे पास -5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 और NFIA है -5 और डेप्रीसिएशन हमें कितना गिवन है, डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 525 माइनस 25, 500 माइनस 15, सो ₹485 करोड़। सो मेरा भी आंसर सेम नहीं आया, सेम गलती मैंने भी कर दी होगी कुछ। सो लेट्स चेक, शायद वैल्यूज़ रखने में दिक्कत हो। सो 350 100 ये तो मैंने सही लिखा PFCF और GFCE। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 70, मैंने क्या लिखा 75, ये दिक्कत हो गई, कोई नहीं। यहाँ पे हम कर देते हैं 70, 70, फिर यहाँ पे हो जाएगा 70, फिर यहाँ पे हो जाएगा 520, 520 करोड़। देन वी विल गेट दी आंसर 520। 520 माइनस 25, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 495, ओके, और -15, सो 495 माइनस 15 इज 480 करोड़। आ गया हमारे पास आंसर, तो हमारा आंसर अब सही है। अब हमने गलती अपनी सुधार ली। तो ऐसे आप पूरे 6 नंबर गेन कर सकते हो अगर आपका आंसर सेम आ गया तो। बस आपको ये करना है कि जैसे मैंने NIT NFI ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना, बस आपको ये नहीं करना, वरना टीचर हाफ मार्क्स काट लेगी और 5.5 या 5 दे देगी। तो आपको क्या करना है, इन्हें पूरा लिखना है और पूरे के पूरे 6 नंबर आपके। ओके, ये तो बहुत ईजी है, नेशनल इनकम इज़ टू ईजी पूरी यूनिट में मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके, so now last question of this expenditure method. So this is the fifth question and last question of today's video. So from the following data calculate national income by income and expenditure method, same as previous question हमें ये करना है, NNPFC हमें निकालना है। तो इस बार हमें PFCE दे रखा है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है NDCF यानी कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा है तो हमें रेंट इंटरेस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 100। अब अगर यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेरे को दे रखा है तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो, कैश हो या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उससे मेरे को फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ें ना बहुत सारी दे रखी होती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता, ताकि बच्चे कन्फ्यूज रहे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा। अगर एक चीज़ का एग्रीगेट हमें पता है तो उसके अंदर के पार्ट को हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। नेट एक्सपोर्ट 20 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। ये है ग्रॉस फाइनल, सॉरी ग्रॉस कह रहा हूँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 है ये, डेप्रिसिएशन इज़ 100। ओके, सो नाउ वी विल डू सॉल्यूशन। पहले इनकम मेथड करेंगे, इनकम मेथड ज़्यादा इजी लगता है मेरे को। सो इनकम मेथड करेंगे हम सबसे पहले। इनकम मेथड में हमारे पास आता है NDPFC। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करो, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करो, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम। और इस बार इजी भी है क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास सबका एग्रीगेट है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता तो हमें फिर अलग से रेंट इंटरेस्ट फिर प्लस करना पड़ता, लेकिन अब हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है तो हम डायरेक्ट प्लस करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1900 और ये 720, सो 1900 प्लस 720। मिक्स्ड इनकम देखते हैं, हमारे पास मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम नहीं, इस बार हमारे पास मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो मिक्स्ड इनकम हम ज़ीरो कर देंगे। ओके, सो हमारे पास यही है 20, 19 एंड 7 इज़
2620 करोड़ आया हमारे पास NDPFC, बट हमें क्या चाहिए NNPFC। तो अब हम NDPFC में ऐसा क्या करेंगे, NNPFC आ जाए तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो बस NFIA कर दो, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट सेम है और नेट कॉन्सेप्ट ही है सारे। तो 2620 NFIA इज -20, सो 2620 -20, सो आ जाएगा हमारा आंसर ₹2600 करोड़। ओके, तो ये था हमारा इनकम मेथड। लास्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास क्या निकल के आता है, GDP-MP। सो GDP-MP इज इक्वल टू PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब PFCE में क्या आता है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू 2000 है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की 600। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 2000 प्लस 600। उसके बाद आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो इस बार हमें क्या दे रखा है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो क्या करूँ, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो कुछ नहीं, बस डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। तो 400 तो ये है, और डेप्रिसिएशन कितने का है, डेप्रिसिएशन है 100 का। तो मैं क्या करूं फिर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर मैं डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास GDCF आ जाएगा इन दोनों को मिला के, है ना। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। नाउ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू थी मेरे पास 400, और चेंज इन स्टॉक, सॉरी चेंज इन स्टॉक नहीं, डेप्रिसिएशन, माय मिस्टेक, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे यहाँ पे 100। फिर नेट एक्सपोर्ट हम करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है 20। सो अब हम 20 प्लस कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 2600। 400 तो 1000 हो जाएगा, तो 3000 प्लस 100 प्लस 20 120। सो आ गया ₹3120 करोड़। ये है हमारे पास GDP-MP। अब हमें निकालना है NNPFC। सो GDP-MP में ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि NNPFC आ जाए, MP से FC पे जाएंगे तो माइनस कर देंगे NIT, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो प्लस कर देंगे NFIA, फिर ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो कर देंगे माइनस डेप्रीसिएशन। नाउ GDP-MP की वैल्यू आई 3120, NIT की वैल्यू कितनी आई है, लेट्स चेक। NIT की वैल्यू आई है 400, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की आई है -20। सो 400, इसकी आई है -20, फिर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू इज 100। सो 100 लिख देंगे, 3120 माइनस 520। देखो 400 -400 -20 420, फिर 420 -100 520। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2600 करोड़। तो ये हमारा आंसर इनकम मेथड के साथ मैच कर चुका है, मतलब हमारा बिल्कुल आंसर सही है। पूरे के पूरे 6 नंबर दे दो इस बच्चे को। ओके, तो ऐसे हमारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को टिप्स पे करना है, मिसलेनियस हो, वैल्यू एडेड हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, और उसके साथ साथ हम एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, एक नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे, जिसमें GDP डिफ्लेटर वगैरह, GDP वेलफेयर आएगा। तो वो लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स 2 पार्ट्स और लगेंगे, फिर नेशनल इनकम डन हो जाएगा, फिर हम मनी एंड बैंकिंग करेंगे, और माय बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट आपके लिए सिलेबस शुरू होगा, तो फिर मैं आपको एक साथ चैप्टर्स करा दूंगा, सो डोंट वरी। ओके, इफ़ यू लाइक माय lectures, please like, comment, share and subscribe my channel. Please hit the bell icon so you will get notified every time I am on YouTube. And if you have any queries and doubts, do comment. Thank you so much.